हेलो गाइस, मैं सूरज अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाई कर में आपका स्वागत है। और इस बात करने वाला हूँ पार्ट नंबर 2 की। तो जो मैंने अभी यूनिट नंबर फर्स्ट डाली थी बीए थर्ड ईयर वालों के लिए, जो प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं जिनका एजुकेशन का थर्ड पेपर की बात करने वाला हूँ। तो यूनिट नंबर फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन थे, जिसे कहते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, उसके यूनिट नंबर 2 इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यूनिट नंबर 1 मैंने अपलोड कर रखी है, तो जाके प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने हमारा अभी तक आपने बीए पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए, वहाँ भी आपको उस वीडियोस को मिल सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। पेपर हैकर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो पेपर हैकर का जितने भी चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वो सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो आपका भाई बहन हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी कुछ भी कर रहा है तो देख लीजिए, आपके लिए 100% एग्जाम टारगेट आपका जो रहता है वो 85% प्लस का रहता है। ऑल यूनिवर्सिटी के लिए रहता है, क्योंकि हम आपको वो क्वेश्चन देते हैं जो एग्जाम में 100% आते हैं। जी बिल्कुल, तो हमें टारगेट रखना है अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके देखिए यूनिट नंबर 2 की बात करना हो, पार्ट 2 है वीडियो का। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर रखा है, वो देख लीजिए। इसकी 5 वीडियो अपलोड करूंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जो इंपोर्टेंट्स जो होती है। नेक्स्ट देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन के 4 विकल्प दे रखे होते हैं, एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है। जैसे शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। अब पहला क्वेश्चन है, शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, ये बात ठीक है, लेकिन कब किया गया था ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना है 1976 में आपको जो शिक्षा थी उसे समवर्ती सूची में क्या कर दिया गया था, शामिल कर दिया गया था। ठीक है, और शिक्षा पर आप कहोगे कि राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। सब बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजीसी संक्षिप्त का पूरा नाम क्या है। देखिए, यूजीसी एक ऐसा विभाग होता है जिसे कह सकते हैं विश्वविद्यालय सरकारी आयोग नहीं, ये होता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होता है। जो अनुदान आयोग होता है जिसे हम यूजीसी कहते हैं, और यूजीसी पूरे इंडिया में जो कह देगा वही सब यूनिवर्सिटी को मानना होता है। अभी आपने पता होगा यूजीसी की अभी जो अपडेट आई है कि थर्ड ईयर वालों के पेपर होंगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो अंतिम वर्ष के जितने युवाएं हैं वो सारे पेपर देंगे, उनके पेपर होंगे, बाकी से प्रमोट होंगे। कोरोना की वजह से हुआ है अभी। तो किसने दी थी? यूजीसी ने दी थी। यूजीसी क्या होती है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होता है। इसकी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जैसे यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? स्थापना की बात करें 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की, जिसे हम यूजीसी कहते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि किस सन में संसद के अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वैधानिक जो संस्था घोषित किया गया था? तो आप कहोगे 1956 में। 1953 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसे अनुदान जो आयोग घोषित किया गया था, वैदिक कैसे घोषित किया गया था संस्था के आधार, वो किया गया था 56 में। 3 साल बाद दिया गया था। कितने? 3 वर्ष बाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को याद रखेंगे। अब ये तो आप जानते होंगे यार, ये तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसकी भी एनसीईआरटी, आप देखिए जितने भी स्टूडेंट होते हैं हाई स्कूल इंटर वाले, वो एनसीईआरटी हिंदी सिलेबस से ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म कितनी होती है? बहुत ज्यादा एग्जाम में बनती है। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20 राइट होगा, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व कह सकते हैं परीक्षण परिषद। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान जिसे एनसीईआरटी कहा जाता है। तो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी क्या है? आप पहले तो ये बताइए, एनसीईआरटी एक क्या है? एनसीईआरटी है क्या? ये कह सकते हैं स्वतंत्रता प्राप्त एक क्या है? एक संगठन है, कह सकते हैं जो स्वतंत्र प्राप्त क्या है? एक संगठन है एनसीईआरटी। एक ऐसा संगठन है जिसमें आपको एक परीक्षा है, जैसे हिंदी मीडियम की परीक्षा एनसीईआरटी कहलाता है, सीबीएसई बोर्ड होता है, एनसीईआरटी बोर्ड होता है। तो जो बोर्ड होते हैं अलग अलग, तो सीबीएसई बोर्ड से क्या होता है, टोटल इंग्लिश बच्चा पढ़ता है, एनसीईआरटी में हिंदी में पढ़ता है, तो सब कुछ होता है। ठीक है, तो वो एक क्या होता है? स्वतंत्र प्राप्त संगठन होता है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंसाधन व जिसे एनसीईआरटी का कार्य क्या होता है? एनसीईआरटी अब देख रहे हैं ना, तो ये जो एनसीईआरटी देखा आपने, एनसीईआरटी का कार्य क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कार्य पूछे है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंसाधन व जो परीक्षण परिषद है उसके कार्य क्या होते हैं? तो आप कहोगे उसके जो कार्य होते हैं वो शैक्षिक अनुसंसाधन परीक्षण सेवाओं की उन्नति करना होता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के मुख्यालय कहाँ है? तो आप कहोगे नई दिल्ली में है। एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। बहुत बढ़िया। साथ ही साथ आपसे ये पूछता है, एनसीटीई जो प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो आप याद रखिए, एनसीटीई जो प्रधान कार्यालय है वो भी नई दिल्ली में है, और एनसीईआरटी का मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। ये 2018 में क्वेश्चन बना है, आप देख सकते हैं। यहाँ बोला
इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय क्या है? आप कहोगे ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। भाई कैसा है? राजकीय विद्यालय नहीं, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो याद रखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय कौन सा है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कौन सी शिक्षा एनसीईआरटी क्षेत्र में नहीं आती है? तो एनसीईआरटी के क्षेत्र में कौन सी शिक्षा नहीं आती है वो आप बताएंगे। वो होती है प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा एनसीईआरटी के संबंध में नहीं आती है, बाकी मध्य और ये आती है। ठीक है, तो मध्य माध्यमिक शिक्षा जो होती है आप जानते हैं, जो नाइन्थ हाई स्कूल इंटर 10 ये क्या एनसीईआरटी के थ्रू आती है। साथ ही साथ उच्च शिक्षा भी हमारी एनसीईआरटी के थ्रू आती है। यहाँ प्राथमिक जो शिक्षा होती है वो हमारी किसके एनसीईआरटी के थ्रू नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा निम्न में से केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय हमने अभी ऊपर क्या था? इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय था, लेकिन अब क्या रहने वाला? हैदराबाद। हैदराबाद भी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इलाहाबाद भी याद रखेंगे। जो अभी हमने क्या पढ़ा था? इलाहाबाद। इलाहाबाद विश्वविद्यालय वो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और साथ ही साथ हैदराबाद की बात करें, हैदराबाद विश्वविद्यालय वो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय, लेकिन रोहलखंड विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सीबीएसई। हम जानते हैं, मैंने अभी बताया था सीबीएसई। जो सीबीएसई पुनर्गठन किया गया था, तो जो सीबीएसई की फुल फॉर्म की बात की जाए वो अखिल भारतीय माध्यमिक परीक्षा परिषद कहा जाता है। इसकी यदि पुनर्गठन की बात की जाए, इसका दोबारा से गठन कब हुआ? तो आपको 1958 में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1958 में सीबीएसई बोर्ड का हुआ था। साथ ही साथ यह बात करूं 14वें क्वेश्चन की, तो यहाँ बोला है राज्य स्तर पर शिक्षा का सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो कौन होता है? देखिए राज्य स्तर पर यह बात करें और शिक्षा का सर्वोच्च अधिकारी जो होता है वो शिक्षा मंत्री होता है। समझ में आया? राज्य की बात करें, अपने राज्य स्तर पर शिक्षा कौन हो? शिक्षा मंत्री। जैसे दिनेश शर्मा है, अभी यूपी की बात करें, ठीक है, उप मुख्यमंत्री है और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री है। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है शिक्षा के केंद्रीय परामर्श बोर्ड जो कहा जाता है, एक बोर्ड और होता है जिसे कहते हैं CABE स्थापना। सीबी बोर्ड ने आपने देखा होगा, सीबीएसई बोर्ड देखा, एनसीईआरटी बोर्ड सुना, लेकिन CABE एक बोर्ड आपने सुना होगा जिसे शिक्षा के केंद्रीय परामर्श बोर्ड के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। बहुत पुराना है। ठीक है, उसके बाद में बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही बढ़िया, जवाहरलाल नेहरू थे। सभी का राइट आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि भारत में आधुनिक, यहां बोला गया आधुनिक शिक्षा के जनक कहा जाता है। तो भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक कहा जाता है वो चार्ल्स ग्रांट को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए अभी हमने पढ़ा था NCTE का पूरा नाम क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा, मैंने कहा था शिक्षा परिषद बोला था। ऑप्शन नंबर बहुत ही बढ़िया, इसको याद रखना है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बोला जाता है। साथ ही साथ एक पूर्ण और नाम से पूछता है कि IGNOU का पूरा नाम क्या हो? महात्मा गांधी राष्ट्रीय कहते हैं खुला विश्वविद्यालय। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम ओपन विश्वविद्यालय कहा जाता है, ओपन यूनिवर्सिटी बोला जाता है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इस मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। उसके बारे में भारत में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कब स्थापित किए गए थे? तो भारत में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कब स्थापित किए गए थे? तो आप कहोगे ये किए गए थे 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया किस आयोग ने भारत में विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव दिया था? ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। भाई किस आयोग ने भारत में विश्वविद्यालय मतलब कि यूनिवर्सिटी खोलने का सुझाव दिया था? वो कौन सा आयोग था? तो आप कहोगे वुड डिस्पेंस कह सकते हैं। वुड डिस्पेंस जो एक विभाग था उसके द्वारा यूनिवर्सिटी खोलने का आदेश दिया गया था, सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तकनीकी और व्यावसायिक जो कह सकते हैं कौशलों के विकास का विद्यालय में उपयुक्त स्थल क्या है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज राइट रहेगा, जिसे सरकार कह सकते हैं वर्कशॉप और साथ ही साथ कार्यशाला। वर्कशॉप और कार्यशाला क्या होता है? ये तकनीकी और व्यावसायिक जो कौशल होते हैं उनके विकास के विद्यालय में उपयुक्त स्थल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला रहा है कि यहाँ देखिए 23वां क्वेश्चन बोला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। हमने बोला था जो आपसे कहा जाता है यूनिवर्सिटी जो अनुदान आयोग होते हैं उसे UGC कहा जाता है। उसकी स्थापना आपको बताया था मैंने कब हुई थी, अभी हाल ही में बोला था 1993 में जो हुई थी। ठीक है, 1996 में उसकी पूर्ण तरीके गठन हुआ था, पुनर्गठन किया गया था। और इसकी जो कहते हैं सिफारिश पर की गई थी, तो आपको ये की स्थापना किसके सिफारिश पे की गई थी? बात ये की जा रही है इस सिफारिश पे की। तो आप कहोगे ये विश्वविद्यालय की सिफारिश आयोग किया, जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी, तब उसका आयोग की स्थापना की गई थी। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी इसकी स्थापना करने की UGC की, कि भाई सभी विश्वविद्यालय ने कहा कि ये UGC बनाओ जो सब मतलब उसके ही आदेश मानेंगे सारी यूनिवर्सिटियां, तो वो चीज बनाई गई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना 1900 कब हुई थी?
53 में। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज, जिसे हम क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज को आरसीई के नाम से जानते हैं, तो आरसीई मतलब भारत में क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज कितने हैं? क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज की बात करें तो 4, पूरे भारत की बात करें तो क्षेत्रीय शिक्षा जो कॉलेज है जो आरसीई बोला जाता है वो 4 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल का प्रमुख कार्य कहाँ है? कार्य होता है मतलब प्रमुख कार्य क्या है या फिर कार्य होता है, बात वही है ना कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल का प्रमुख कार्य है, ये बताइए। तो वो कार्य होता है ऑप्शन नंबर बी है, बीज राइट है, वो देश की शिक्षा संबंधी समस्याओं पर गहन विचार करके शिक्षा मंत्रालय को परामर्श देना, ये उसका मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सी विश्वविद्यालय केंद्रीय विद्यालय है? मैंने अभी बोला था आपको, एक तो कौन सा था, हैदराबाद था, दूसरा कौन सा, इलाहाबाद था। अब आजमगढ़ जो अलीगढ़ जो विश्वविद्यालय है वो भी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। कैसा भी? केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो 3 विश्वविद्यालय के मैंने आपको नाम याद बता दिए कि अलीगढ़, इलाहाबाद और कौन सा था अभी बोला था मैंने, और एक था हैदराबाद विश्वविद्यालय। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके चलते हैं, यहाँ पढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन को। यहाँ बोला है उच्च शिक्षा में शिक्षाओं का नियुक्ति कौन करता है? भाई उच्च शिक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति कौन करता है? 2014 में पूछा गया था उच्च शिक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति कौन करता है, तो आप कहोगे उच्च शिक्षा आयोग करता है। यार उच्च शिक्षा के शिक्षकों की जो नियुक्ति करेगा वो उच्च शिक्षा आयोग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? मानव संसाधन मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहोगे 1985 में हुई थी। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, जिसे हम CABE बोला जाता है, उसका गठन कब हुआ था? आप कहोगे 1923 में हुआ था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड जिसे हम बोला जाता है, उसकी जो समिति में जो सिफारिश की पुनः निर्मित की गई थी, किसके द्वारा पुनः निर्मित की गई? तो आप कहोगे जो होता है हार्टॉग समिति थी, उसके द्वारा इसको किया गया था, हार्टॉग समिति। ठीक है। हार्टॉग जो समिति थी उसके द्वारा इसको पुनर्गठन किया गया था। कुछ क्वेश्चन सत्य असत्य से आपसे पूछते हैं कि यूसीसी का पूरा नाम विश्वविद्यालय आयोग है, तो आप कहोगे नहीं। देखिए यूसीसी का विश्वविद्यालय आयोग नहीं है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है उसका नाम। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड 1923 में गठित हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान परिषद दिल्ली में है। देखिए दिल्ली में नहीं है, नई दिल्ली में है, बात सही है। नई दिल्ली या दिल्ली, बात सही है, वही होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? नई दिल्ली में स्थित है। याद रखेंगे शिक्षक शैक्षिक अनुसंधान परिषद है, जिसे एनसीईआरटी की बोला जाता है। एनसीईआरटी का जो मुख्यालय वो कहाँ है? तो आप कहोगे नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आप जानते हैं एमजेपीआरयू रोहलखंड यूनिवर्सिटी बरेली है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ये बात गलत है। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, ये राजकीय विश्वविद्यालय है रोहलखंड। लेकिन हमारे यूपी में कितनी है? तो आपको इलाहाबाद, हैदराबाद और अलीगढ़ विश्वविद्यालय, ये क्या है? ये केंद्रीय विश्वविद्यालय माने जाते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन, जिसे माना केंद्रीय विद्यालय संगठन जैसे कि एस बोला जाता है, इसकी स्थापना 1953 से 1964 तक हुई, 63-64 तक हुई। ये बात सही है, सत्य बात है। ऑप्शन नंबर है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये बात भी सही है, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लागू की गई थी। 1986 में क्या नई शिक्षा नीति लागू की गई थी? तो आप कहोगे सत्य बात है। लेकिन अब जो शिक्षा नीति की गई है वो 2020 में लागू की गई है, नई शिक्षा नीति। ठीक है। अभी जो हाल ही में की गई है, पहले 3 बार शिक्षा नीति बदल चुकी है। पहले 76 में बदली गई थी, फिर 86 में, उसके बाद में अब 2020 वर्ष बाद बदली गई है जो 2020 में बदली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया देखिए यहाँ बोला केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसे हम CBSE बोला जाता है, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी, ये बात सत्य है, बिल्कुल हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वैधानिक संस्थान के रूप में 1956 में मानवीय मिली है, मान्यता मिली है, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर बोला गया IGNOU का पूरा नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला ओपन, ये भी बात सही है। जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपनिंग यूनिवर्सिटी है उसका नाम, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया लखनऊ विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ बोला गया असत्य हो जाएगा। उसके बाद बोला है IGUN को मुख्यालय कोलकाता में, ये भी बात गलत है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट कौन केंद्रीय, यहाँ हमारा भारत में केंद्रीय शिक्षा कॉलेज कौन से? 4 है, बिल्कुल बात सही है। जो केंद्रीय शिक्षा कॉलेज की बात करें पूरे भारत में 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन उच्च शिक्षा संस्थान के शिक्षकों की नियुक्ति कौन करता है? तो
आप कहोगे शिक्षा आयोग करता है, ये बात सही है, उच्च शिक्षा आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड एनसीएल के पुनर्गठन कह सकते हैं हॉटंग समिति ने किया था, ये बात बिल्कुल सही है। केंद्र यहाँ कह रहा है केंद्रीय, देखिए केंद्र द्वारा संचालित विश्वविद्यालय के पुनर्गठन व्यवस्था एनसीईआरटी है, बिल्कुल बात सही है। विश्वविद्यालय अनुदान संगठन यूजीसी का कार्य क्षेत्र शिक्षा का है, ये भी बात सही है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट है। कुछ क्वेश्चन अब आपको इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, देख सकते हैं कि जो आपको लघु त्रिविध क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पूछेगा और आंसर आपको खुद देने पड़ते हैं। जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान संगठन की स्थापना कब हुई, तो आपको 1953 में हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान का कार्य क्या होता है, तो आपको होता है उच्च शिक्षा के लिए अनुदान देना होता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो आप कहोगे ये 1982 में हुई थी, 1982 में हुई थी। और किसने की थी, तो आपको प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अब कभी एग्जाम में इस प्रकार से बन जाए एनसीईआरटी के क्षेत्रीय महाविद्यालय कहाँ है, तो आप कहोगे अजमेर में है, भोपाल में है, भुवनेश्वर में है और मैसूर में है और सर सिंगलांग में है। ठीक है, शिलांग से बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद पुनर्गठन कब हुआ था, आप कहोगे 1935 में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका 1935 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, क्या अलीगढ़ जो विश्वविद्यालय है वो विश्वविद्यालय है, वो किस प्रकार का विश्वविद्यालय है, तो आपको वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है। जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय जिसे एएमयू कहा जाता है, जो एएमयू है अलीगढ़ विश्वविद्यालय, ठीक है, अलीगढ़ जिसे कहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, तो वो क्या है आपकी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अलीगढ़, हैदराबाद और आप कहोगे एक और है, मैंने आपको बताया था 3 विश्वविद्यालय हैं, बिल्कुल। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आ जाता है नगर पालिका किस प्रकार प्रशासन है, तो आपको स्थानीय स्तर पर प्रशासन है, क्या नगर पालिका एक स्थानीय स्तर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय तकनीकी जो शिक्षा परिषद है, जिसे हम AICTE बोला जाता है, उसका कार्य क्षेत्र क्या है, तो आप कहोगे ये तकनीकी शिक्षा और उसकी प्रावधानिक क्या होता है, मतलब तकनीकी शिक्षा से रिलेटेड होता है। तो अब यूनिट नंबर 3 जो आ गया, वो यूनिट नंबर 3 पार्ट नंबर 3 में डालेंगे। और आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, फिर भी कोई मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।